नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सीसीआईएल के फुल नोटिफ़िकेशन आ गए हैं और इसमें आपको एमटीएस में यानी कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 होने की बात है। तो बच्चे को लग रहा है कि क्या जिस तरीके से इस फुल नोटिस में सीबीटी 2 होगा, क्या जो वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, जो ओरिजिनल जो वैकेंसी आएगी, उसमें भी सीबीटी 2 होगा। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये डिटेल नोटिस मैंने शेयर कर दिया है। तो बात कर लेते हैं, ये आपके डिटेल नोटिस है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको जानने की आवश्यकता है। चूँकि मैंने डीएफसीसीआईएल के एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव के दिए हैं, एमटीएस के चूँकि मेरे पास आईटीआई नहीं था तो नहीं दिया था जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है ये ओपन मार्केट की वैकेंसी है और यहाँ पे आपको 18 से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 16 तक आपके जो है वो क्लोज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है वो आपके 23 से 27 फरवरी के बीच तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपका सीबीटी 1 होगा वो अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली आपका शेड्यूल है और टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यानी कि सीबीटी 2 का अगस्त में आपके हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ भाग जो आपका लिया जाएगा एमटीएस में, वो आपके अक्टूबर नवंबर में ले लिए जाएंगे। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई यानी कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी बात कर लेते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको हो रही हो तो। अगर हम बात करें पे स्केल की तो यहाँ पे अगर हम बात करें जूनियर मैनेजर की तो यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपके जो है वो इसमें पे है। और अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की तो यहाँ पे आपको जूनियर मैनेजर में जो है पोस्ट आपके ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पे 2 एनसीएल के हैं और 1 यूआर के हैं और यहाँ पे आपको सीए सीएमए खोजा गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है वो आपका जो पे स्केल है वो 30,000 से लेके 1,20,000 तक है और यहाँ पे आपको 3 ईयर का सिविल चाहिए एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो वैकेंसी है उसमें, या आप बीई बीटेक कोई भी कर रखे हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको 60% मार्क्स होने चाहिए आपके बीई बीटेक या 3 ईयर के डिप्लोमा में। ठीक है, उसी तरीके से आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 3 ईयर का डिप्लोमा या 4 साल का बीएससी या आपने बीटेक कर रखा हो। और आपको यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो यहाँ पे यूआर के 28 है, एससी के 11 हैं, एसटी के 5 हैं, ओबीसी एनसीएल के 14 हैं और ईडब्ल्यूएस के 6 हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 75 है और ये आपके 3 ईयर ओबीएस है, इसमें भी आपको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए 4 साल का। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इसको ग्रुप डी कहते हैं और इसका पे स्केल है यहाँ पे 16,000 से लेके 45,000 तक, 16,000 से लेके 45,000 तक और इंसेंटिव जो है वो अदर मिलते हैं। तो अप्रॉक्स आपको 30 से 32,000 हो ही जाते हैं। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, 464 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे आपको मैट्रिक प्लस 1 ईयर का एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड नहीं बता रखा है कि आपके कौन से ट्रेड में, तो कोई भी चलेगा। ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए आईटीआई में, ये भी इसमें दे रखा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है कि क्या क्या होनी चाहिए। तो एक सर्विसमैन वगैरह को छूट मिलेगा ऐसा करके ये दे रखा है। एज की बात कर लेते हैं, मैनेजर में आपको 30 तक चाहिए और एमटीएस में 33 तक चाहिए ऐसा इसमें कहा गया है। और एज रिलैक्सेशन आपके जो कैटेगरी वाइज मिलते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस तरीके से भी मिलते हैं वो इसमें दे रखा है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर आप कहीं पे पोस्टेड हैं या कहीं पे ज्वाइन कर रखे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो देखिएगा, आपके जूनियर मैनेजर का सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, डीबी होगा, मेडिकल होगा। सिविल में भी इसी तरीके से फिजिकल नहीं है, बाकी सब चीज़ है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 है। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की हम बात कर लेते हैं, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है,
फिजिकल है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल टेस्ट है। यानी कि जो सबसे निम्न स्तर के पोस्ट हैं उसी में सबसे ज़्यादा प्रोसेस है और ऊपर वाले पोस्ट में एक स्टेप नहीं है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि कहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगता है और कहाँ पे पैसे कम मिलते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। जो सिलेक्शन होगा ओनली आपके CBT 2 के बेसिस पे होगा। CBT 1 जो है वो स्क्रीनिंग होंगे और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे और उसमें 1/4 यानी कि 0.25 कटेगा। CBT 2 के लिए 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा और फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चों को लिया जाएगा, ऐसा इसमें कह रखा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना वैकेंसी है उतना ही लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ऐसा इसमें दे रखा है। चलिए सिलेबस की बात कर देते हैं। CBT 1 का जो सिलेबस है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CBT 1 का 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट में आपको करने होंगे। ठीक है, और ये आपका सिलेबस है। मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस GK जिसे हम कर सकते हैं 15, साइंस 15 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और आपके कुछ DFCCIL या रेलवे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। टोटल आपके 100 नंबर के हो गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन होगा वो आपके आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर यहाँ पे देखिए मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन इन CBT 2 विल बी कंसीडर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल, यानी कि CBT 2 के नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही आपके पैनल डिसाइड किए जाएंगे। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होना चाहिए UR EWS में, SC OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25% आपको चाहिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं टाई ऑफ मार्क्स वगैरह। इसमें ये दे रखा है कि कितना टाई होगा तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा, ये दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा फाइनल लिस्ट ऑफ ड्रॉन ऑन द बेसिक्स, ये तो मैंने बता ही दिया। आगे देख लेते हैं। हाँ, पेट के लिए बता रखा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 35 किलो का बोरी है वो उठाना है और यहाँ पे आपको 100 मीटर जाना है 2 मिनट के अंदर। उसके बाद अगर रनिंग की हम बात कर लेते हैं 1 किलोमीटर 4.25 मिनट में। अगर हम बात करें फीमेल या ट्रांसजेंडर की तो 20 किलो का बोरी होगा, 100 मीटर क्रॉस करना है 2 मिनट में। और अगर डिस्टेंस की बात करें लॉन्ग यानी कि रनिंग की बात करें तो 1 जो किलोमीटर है वो 5 मिनट 40 सेकंड में आपको क्रॉस करना है, ऐसा इसमें दे रखा है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा ऐसा करके इसमें दे रखा है। और तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी जो भी चीज़ें आपको पूछनी है आप कमेंट करके पूछिएगा और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको पता चलेगा कि जितने भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले मिल जाती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इसमें दे रखा है कि CBT 2 जो होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई यहाँ पे होगा। हाउएवर इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, अदर टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा CBT 2। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपके दिल्ली में ही सिर्फ होगा, ऐसा इसमें कहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो आपका जूनियर इंजीनियर या आपका से जूनियर इंजीनियर ही है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर या एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियरिंग होते हैं एक प्रकार से, उनको एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपया लगेगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ को 500 रुपया लगेगा। ठीक है, और एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे जो कि आपके बैंक चार्ज वगैरह हो गया वो अलग है, वो आपके 50-60 रुपया जो होंगे वो अलग बात है, या 10-20 जो भी होते हैं वो आपको बैंक चार्जेस लगता है, या प्लेटफॉर्म चार्जेज आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो लगती है। उसके बाद आपको पर क्वेश्चन 100 रुपया, आप अगर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आपको पर क्वेश्चन 100 रुपया देना होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, और इसमें कुछ तो और वन लाइनर कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो तैयार रखिएगा और उसको अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, यानी कि नोटिफिकेशन के पहले का ही सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेगा। इस तरह का फॉर्मेट है। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए आपके, फिर यहाँ पे देखिएगा क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए, इसी फॉर्मेट में वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई क्वेरी है, डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।